भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः, नमस्कार पिता। आप लोग पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना कृत प्राकथन चल रहा है। प्राकथन का आज देखा जाए तो कौन सा भाग है? भाग आज आपका है आप पांचवा है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे प्राकथन में जान लीजिए पाणिनि महाराज की ही चर्चा चल रही है। अभी आपको कात्यायन और पतंजलि का बाकी है, ठीक है। आगे आपको कात्यायन का मिलेगा और पतंजलि का मिलेगा, ठीक है। ये सब अपने व्याकरण प्रवेशिका में पूरे व्याकरण क्या जो उनका ग्रंथ था उसी में सब निरूपण किए गए हैं सारे सूत्रों को, ठीक है। अब हम एक एक सूत्रों को इनका जो है विस्तारित वर्णन हो रहा है। अब अगला है आपका संज्ञाएं। तो चल रहा था तीसरा, जो अभी मैंने कहा था, थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए कि 6 साधनों का पाणिनि ने मुख्य रूप से सहारा लिया, आश्रय लिया। 6 शास्त्र कौन है? पहला आपका प्रत्याहार, दूसरा अनुबंध, तीसरा गण, तब चौथा संज्ञाएं हैं। चौथा क्या है? संज्ञाएं हैं। आप चौथा लिख दीजिए। चौथा आपके संज्ञाएं हैं, संज्ञाएं और परिभाषाएं हैं। संज्ञा में है 5वां, तब इसके बाद देखेंगे, तब 6वां देखेंगे। 6 है तब पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसमें 6वां कौन सा है? संज्ञाएं और परिभाषाएं, जो 7वां ऐसे नया पूर्वक क्रम लेकर आ रहे हैं, उसमें भी पहला दूसरा चला है। तो आपका इसमें आपका 6वां है। प्रातिपदिक क्या है आप देखेंगे 6वां है। इसको भी लिखते चलिए, नहीं तो कहेंगे नंबर वही नहीं बताएं सर जी। चलिए, प्रातिपदिक अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। प्रातिपदिक किसे कहते हैं पहले आप देखेंगे। एक प्रातिपदिक तो मैंने बताया था कारक प्रत्यय में, आप लोग देख लेंगे उसमें, लेकिन अर्थवद होना चाहिए। इनका कैसे होना चाहिए? अर्थवद, अर्थवद। दूसरा आधातु होना चाहिए, आधातु धातु न होई, ठीक है। और तीसरा यहाँ हलंत लगा आदात हो जाएगा। धातुर, धातु विसर्ग कर देंगे ना, जब जरूरत पड़ती है विसर्ग कर देते, नहीं सा कर देते, नहीं द्रा कर देते हैं। तो प्रत्यय, प्रत्यय हो गया यहाँ, ठीक है। अब प्रत्यय हो गया। प्रातिपदिकम, पहला धातु हो, अर्थवद हो, आधातु हो, प्रत्यय हो, 3 चीज हो गया। और तब जाकर के ये प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकम इसी को कहते हैं, ठीक है। इसी को अर्थवद हो, आधातु हो, प्रत्यय हो और प्रातिपदिक हो, इसी को कहते हैं। धातु रहित होना चाहिए और प्रत्यय रहित होना चाहिए। सार्थक शब्दों की प्रातिपदिक होती है। जैसे प्रातिपदिक आपके हैं, उदाहरण आपको मैं बता दूं। जैसे प्रातिपदिक शब्द है, ठीक है। चलिए इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। धातु रहित, आधातु का मतलब होता है अर्थवद होना चाहिए, अर्थवद होना चाहिए। हाँ, अर्थवत मतलब अर्थ से युक्त होना चाहिए, अर्थ से युक्त होना चाहिए। कोई भी काम बताओ। आधातु हो, धातु रहित होना चाहिए, धातु रहित होना चाहिए, धातु रहित होना चाहिए, धातु न रहे, ठीक है। प्रत्यय से युक्त होना चाहिए, प्रत्यय से युक्त होना चाहिए, प्रत्यय से युक्त होना चाहिए, प्रत्यय से युक्त होना चाहिए। और शब्द प्रातिपदिक मतलब शब्द निरूपण होना चाहिए। शब्द का जो है स्वरूप, शब्द का स्वरूप ही प्रातिपदिक है, स्वरूप। ये चारों होने चाहिए। अब प्रातिपदिक कैसे होना चाहिए? जैसे आपका है राम कृष्ण लता, राम
कृष्ण लता, इस टाइप है आपका राम कृष्ण लता, लता लतो लता कर दीजिए चाहे, ठीक है। तो आपका ये अर्थ से युक्त है कि नहीं है? राम धातु से रही कि नहीं? सुप्त तिस्त क्या लगा है? अब इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, प्रातिपदिक शब्द का स्वरूप इसी को कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे जो शु और जश लगता है, अम और अश लगता है, ये सब इस लगा है, लेकिन बिना धातु के है, प्रत्यय नहीं है, इसलिए अर्थवद है। अर्थवद माने अर्थ से युक्त है। ठीक है, प्रातिपदिक शब्द आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया सा, फर्स्ट क्लास, नहीं तो इसमें समझ नहीं पाएंगे क्या है क्या नहीं है। और आपको बता दें, अतिरिक्त कृदंत धृतांत, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के पदों की यह संज्ञा प्राप्त होती है कृत तद्धित समास, इसको आगे बताएंगे। राम शब्द लीजिए, राम के अवतार व्यक्ति केवल नाम होने से अर्थवान है, और यह अधातु, यह न धातु है न प्रत्यय है, इसलिए यह प्रातिपदिक कहा जाता है, ठीक है। और जब राम अवतार, राम के लिए अगर रम धातु घई प्रत्यय प्रत्यांत होकर कृदंत कर नाते से प्रतिपादिक कहलाएगा। इसी प्रकार रघु के अण प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत राघव प्रतिपादिक बना, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देखिए, अगला आपका सातवां है, ये छठवां हो गया ना, संज्ञा तो चल रही है, अब छठवां है, अगला आपका सातवां है। हाँ, आप देखेंगे संज्ञा और परिभाषा में सातवां है। सातवां मतलब अब नंबरिंग करके है, सातवां नंबर है पद। पद किसे कहते हैं? समस्या ये है, पद क्या है? पद क्या है, पहले सूत्र लिखते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। सुप्तिडंत पदम, सुप्त तिडंत पदम, सुप्तिडंत पदम, सुप्तिडंतम पदम, चलो पदम हो गया, इसी को पद कहते हैं, सुप्तिडंत को पद कहते हैं। अब आप देखेंगे सुप तिड और अंतम पद, पक्षेद करेंगे, सुप और तिंग पद, पदम, इसी को पद कहते हैं। सुप और तिंग को, सुप क्या है? सुबंत से आने वाला, तिड क्या है? तिडंत से आने वाला है। सुप यहाँ देख लीजिए, सुप क्या है? सुप और तिंग, सुप है सुबंत से आने वाला, सुबंत से आने वाला, ठीक है। सुबंत से आने वाला, सुबंत से अंत होने वाला, अंत अंत, और ये तिडंत से अंत होने वाला है, तिडंत तिंग, तिंग से अंत होने वाला, तिंग से अंत होने वाला। ऐसे नोट्स बनाते चलिए, एक तरफ से लिखाएंगे एक तरफ से पढ़ाएंगे, फर्स्ट क्लास नोट्स बनाते चलिए, बस आप लोग लाइव में बने रहिए बस, ठीक है। सुबंत से, शुभ माने सुबंत से अंत होने वाला, तिड़ में तिड़न से अंत होने वाला, ये क्या है? अंत। प्रातिपदिकों के प्रथम और सप्तमी शु और जश से लेकर के राम और जश से बनते हैं, सुबंत कहते हैं। और तिंग, इसमें प्रतिपन्नता पठंत ए तिंग है। कहने का मतलब सुबंत पद, सुबंत कहते हैं। सबसे पहले आप लोग जानिए शब्द रूप को। सुबंत कहते हैं, सुबंत पद
बराबर शब्द रूप और तिङन्त जो तिङ पद है वही तो है तिङ पद। तिङन्त पद मान के चलिए, तिङन्त पद धातु रूप के कहते हैं, धातु रूप। ठीक है। अब आप लोग इसको जैसे आप लोग नहीं लिखते रामः रामौ इस टाइप, ठीक है, इसको लिख लीजिए भवति, भवति होती होता है ना, वही बात है। अब हम इसको सुबंध के पद को लिखेंगे कैसे कैसे होता है। सुबंध के जो आपके 18 इसमें होते हैं, इसमें 7 के 21 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 7 गुणे 3 बराबर 21। इसमें आपको समझ लीजिए 3 गुणे 3 बराबर 9, 3 गुणे 3 बराबर 9 बराबर क्या हो गया? दोनों 9, ये दोनों मिला देंगे 9 9 हो गया 18। ठीक है। अभी 18 बता रहे हैं कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है, नियम से चलेंगे फर्स्ट क्लास। लाइक शेयर कमेंट करते चलिए। चलिए अब आप लोग लिख लीजिए इसको, सु और जस, सु और जस, सु और जस, अम और सस, अम और सस। ठीक है। टा भाम भिस, टा भाम, भाम है भ्याम, भ्याम होगा, भ्याम तभी तो, भ्याम भिस। पढ़िए लिखिए फर्स्ट क्लास। डे भ्याम भ्यस, टे, डे भ्याम भेस, भ्याम भ्यस। ठीक है। और डे भ्याम भेस हो गया, डस भ्याम भ्यस, डस भ्याम भ्यस, डस हो गया। और डस भ्याम डस, ओस, डसी है या डस है? ओस, ओस आम, आम राम साम कहते हैं ना। डी ओस, शुभ। ठीक है। इसी को कहते हैं शुभ तिङन्त पदम। शुभ तिङन्त पदम इसी को कहते हैं। ठीक है। शुभ तिङन्त पदम, जैसे आप मान चलिए शुभ कह दिए मैंने, अब सोच रहे हो शुभ तो ये है, ऐसा मत भिड़ाइए। ठीक है। आपको 7 के केस लेना है तब जा कर के हो पाएगा। आप एक ए सु ले लीजिए और प आप इसको ले लीजिए, हो गया सुप। चलो प्रथमा हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया, पंचमी हो गया, षष्ठी हो गया, सप्तमी हो गया। 1 2 3 7 21। ठीक। सातों विभक्तियों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ आप लिख दीजिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है।
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस टाइप आपके हैं। राम में शू लगा है तो रामह बन गया है, राम में औ लगा है तो हो गया रामौ। रम में लगता है, वैसे रम धातु है, उसी प्रकार से लगते हैं शब्दों को, आप लोग जानते रहें, ठीक है। तो आप लोग ऐसे जानते रहेंगे, शुभ धन, तिंड धन, अंतम, ये तो हो गया इसका वो है। सुप हो गया ना, पा आधा गया तो इधर आ जाएगा, और तिंग, अंतम, पदम, सुप तिड अंत, सुप और तिड और अंत पद, जो शुभ से, सु माने शु से अंत हो और तिंग तक जाए, सु से तिंग तक अंत हो, सु से तिंग तक ले लीजिए, शुभ से शुभ जिसको कहते हैं, शुभ से तिंग तक शुभन तिड़ंत कहते हैं, इसी को पद कहते हैं। शुभ माने शुभ हो गए, शु और पा, और ती ए है, अंत में आपको हो जाएगा। अब इसमें आपको सात्री के कैस तो हो ही गया है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो आपका दो पद आता है, एक आत्मनेपदी होता है, एक परस्मैपदी होता है। आत्मनेपदी और एक होता है परस्मैपदी, परस्मैपदी, ठीक है। आत्मनेपदी और परस्मैपदी इसमें नहीं दिया है, आप लोग थोड़ा सा गहन अध्ययन करिए, थोड़ा सा दूर आगे चलकर भी थोड़ा सा देखना है। आत्मनेपदी और परस्मैपदी, पहले परस्मैपदी ध्यान दीजिएगा, परस्मैपदी बहुत यूज होता है, आत्मनेपदी अपने के लिए कम यूज होता है, जान लीजिएगा। इसी को कहते हैं तुप और तिंग कहते हैं। पहले आप परस्मैपदी ही लिखेंगे, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, आप मान चलिए पहले आप परस्मैपदी लिखिए, पहले दूसरे के लिए परस्मैपदी, और यहाँ आत्मनेपदी, ठीक है, ये मान चलिए आप, ठीक है। कहने का मतलब है 9 इनके हो जाएंगे, 9 इनके हो जाएगा, 18 हो गया, आपका हो गया, तिडंत हो गया। अब ती ये है तो ड ये है, तिदंत इसी को कहते हैं, जान लीजिएगा। ए नहीं किसी के नौ, जैसे ए है शु और ए है पा, सुप हो गया है, ए नहीं ए वाला सुप नहीं, गलत हो जाएगा। अभी आपको हम बताएंगे सर्वनात्मक धातु, ये 5 हैं, 5 ए हैं, ठीक है। अभी अगला सूत्र है, आगे है सर्वनाम स्थान, ठीक है। थोड़ा सा आप अभी से जानते रहिए, उसको हम बता देंगे, लेकिन अभी से ही जानते ही। सर्वनाम स्थान इसी को कहते हैं, इसी पांचों को, ठीक है। इसको अभी से ही जानते रहिए, सर्वनाम स्थान, ठीक है। इसका सूत्र है सुडन पुंकस्य, ठीक है। चलिए इसको अगले हम बता रहे हैं, पहले इसको आप लोग देखेंगे। तिप तस झी, तिप तस झी, तिप तस झी, शिप थस था, शिप तस थस, शिप थस और था, हो गया। और उसके बाद आप अगला देखिए, मिपवश और मस, ये आपका हो गया। ये आपका परस्मैपदी, तिप तस झी, शिप थस था, मिपवश मस, ठीक है।
ये विस्तारित वर्णन बता रहा हूँ, नहीं तभी तो बता देते, ऐसे आगे बढ़ जाते। सुबंते है, तिड़नते है, लेकिन थोड़ा सा गहन अध्ययन करते चलिए। हाँ, ता अताम झा, ता अताम झा, था सपाम अपाम ध्वम, ईट वही, ईट वही और महिड। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ कैसे लिए ये लोग। तभी हम पहले इसको लिखे थे, उसको पहले ऐसे आप तिप का तेले ले लिए हैं और ये महिड का ले लीजिए। तिंग हो गया है, तिंग में तो पूरा 18 आ रहा ना, 18 कैसे जानेंगे। यहाँ सुबंत तिडंत ऐसे लिख दिए हैं, समझ में नहीं। सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने वाले तिंग कहते हैं। जैसे राम में शुभ प्रत्यय लग गया, राम बन गया है, रामह बन गया है। ठीक है, भूधात से तिप्त जो है भवतः बन गया, भूधात से तिप, भू में ती लग गया तो भवतः बन गया है। इसके अतिरिक्त सु तक सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य आगे पूर्व भी पद संख्या मिलेगी। कह रहे हैं सु को छोड़ करके, इसके अतिरिक्त सु से ले करके, इस सु से ले करके पांच शब्द होते हैं, से ले करके कब तक, कब कहाँ गया है, और सु और जस, अम और सस, कब कहाँ है यार। सु से लेकर कब तक के प्रत्ययों में सर्व स्नान को छोड़ करके। ठीक है, छोड़ करके, हाँ, कब तक प्रत्ययों के सर्वनाम को छोड़कर प्रत्ययों के पूर्व में भी पद संज्ञा होती है। पूर्व में क्या होती है, सब में पद संज्ञा होती है। यही पांचों आपके क्या है, सर्वस्नान हुए। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें राम का रूप चलता, रामः रामो रामः रामम रामो रामः रामम राम, रामेण रामाभ्याम रामाभ्ये और रामाभ्या और रामाभ्याम रामाभ्य, हाँ, रामाभ्या राम, हाँ, रामस्य पंचमी हो गया, रामात हो जाएगा, रामात रामाभ्याम रामाभ्या, रामस्य हो जाएगा षष्ठी में, रामस्य रामयो हो रामाराम, रामे रामयो रामेशु। ठीक, इस टाइप आपको बन जाएगा। इसी से मिल करके मिलता, रामधन सु रामधन सु रामः बन गया, रामाधन औ रामो बन गया, रामाधन जस रामाह बन गया, रामाधन अम रामम बन गया, रामम रामधन और रामो बन गया, रामधन सस रामान बन गया। ठीक है, रामाधनटा रामधनटा रामेण बन गया, तृतीय हो गया, रामाभ्याम बन गया। इसी टाइप में है। भू धातु है, भवधंती भवति हो गया, भवधंता तस भवत हो गया, भवत भवता भवंती। ठीक, इसी टाइप रूप बन जाता है, बनवा लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग को जानकारी हो गया है। ये इसको सुबंत पद कहते हैं, इसको तिडंत पद कहते हैं, तिन से युक्त होते हैं, इसको सुप से अंत होते हैं, सु और प से अंत होते हैं, सात्री के कैश हैं। और इसको कहते हैं परस्मय धातु, आत्मनेय धातु। आत्मने अपने लिए चलती है, परस्मय दूसरे के लिए चलती है। हाँ, लभते लभेते लभंते लभसे लभेते लविद्ये लब्धे लबद्धे लबधे, इस टाइप रूप चलता है। आप जान लीजिए आत्मनेय पदी के रूप हैं। जैसे कोई भी शब्द आत्मनेपदी और उभयपदी होते हैं, प्रश्नपदी आत्मपदी दोनों होते हैं। कोई प्रश्नपदी नहीं होते हैं, आत्मपदी होते हैं, कोई प्रश्नपदी ही होते हैं, आत्म में नहीं होते हैं। बहुत से धातुएं हैं, 1050 हैं क्या। ठीक, ऐसे ऐसे बहुत से धातु हैं
और गण हैं और सबके अलग अलग सिस्टम है। अब उसको तो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप पद पढ़ रहे हैं बस। पद में सुप और तिड। सुप ए हो गया, तिड ए हो गया, अंत होने वाले। सु और पा से अंत होने वाले, ती और डा से अंत होने वाले, ती ये है, ड है, इतने पूरे जो अंत हो रहा है सबका सब आपका क्या है, सुबंत है। सु से अंत होने वाले, सु और पा से अंत होने, सुख मतलब सु और जस ये और ये सब अंत होने वाले जो होते हैं उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को सुबंत कहते हैं। ठीक है, मैं आशा है कि लगभग अब समझ में आ गया होगा। हाँ, अगला है 8वां, आप इसीलिए हाथ लगा कर देख लीजिए, हाथ लगे हाथ, देख लीजिए। सुबन सुबन पुंसकश, सुबन पुंसकश, सुबन पुंसकश, इस टाइप है सुबन पुंसकश। इसका है 1-4, सूत्र नंबर है भैया 1143। ठीक है, सुबन पुष्कश है। सुबन पुष्कश ये सूत्र कहता है, यही पांचों 1 2 3 4 5 ये पांचों मिल करके सुबन पुष्कश सूत्र हो। सु और जश अम औट लिखेगा ना, सु और जश अम औट, ये 5 जो है इसी को कहते हैं 2 3 4 5, यही 5 आपके सुबन पुंसकश कहते हैं, प्रत्यय हैं। ये विभक्त है, प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहे जाते हैं, इसी को सर्वनाम स्थान कहे जाते हैं। ठीक है, इसी 5 को जान लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। सर्वनाम स्थान किसे कहे जाते हैं, मान लीजिए आ जाए सु और जस और अम, हाँ मान लीजिए इसे विकल्प आ जाए तो आप लोग इसको जानते रहिए। ठीक है, सुबंत और तिडंत बहुत आता है, पूछ लीजिए, पूछा जाता है, आप अवश्य इसको जानने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अब दोनों हो गया है, पद भी हो गया है। पहला क्या कहते हैं, प्रातिपदिक हो गया, पद हो गया, सर्वनाम स्थान हो गया, 8वां जिसको कहते हैं। ये 8वां हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, 8वां हेडिंग डालेंगे तो यही 5 लिख डालिएगा। ठीक है, यही को कहते हैं सर्वनाम स्थान डालिएगा, तब आगे सूत्र नंबर डालिएगा। ठीक है, पहले सर्वनाम स्थान यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद तब इसको लिखेंगे, तब 1 2 3 4 5 ये 5 लिख लीजिएगा। ठीक है, सर्वनाम स्थान सुबन पुंसकश, सुबन पुंसकश सूत्र है, सूत्र का आगे लिख दीजिए। सु 1 है, दूसरा औ है, तीसरा जश है, चौथा अम है, 5वां अट है, औट है। ठीक है, इसीलिए इस सूत्र को हम निरूपण करके पूरा एकदम नंबर वाइज बता रहा हूँ, क्रम वाइज बता रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत ये नहीं है, परेशानी होगी। चलिए अगला देखते हैं हम, आपका 9वां है यस्मात् प्रत्यय विधि इत्यादि प्रत्ययंगम। ठीक है, तब उसके बाद भा संज्ञा, घो संज्ञा, घा संज्ञा, विभाषा सब बताएंगे, एक तरफ से अच्छे ढंग बताएंगे। हाँ चलिए, यस्माद् प्रत्यय विधिस्तादादि प्रत्यय अंगम। यस्मात् में जिसके प्रत्यय विधि के द्वारा, तद आदि लिख लो, तद आदि प्रत्यय और अंगम, प्रत्यय अंग के कोई भी मिले तो उसी को कहते हैं। चलिए पहले लिख लीजिए, जिस शब्द में कोई, जिस शब्द में कोई
कोई, जिस शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ा जाए, प्रत्यय जोड़ा जाए, उस प्रत्यय के पूर्व, उस प्रत्यय के पूर्व, उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय, संपूर्ण शब्द समुदाय को अंग कहते हैं, अंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे आपका भू धातु है और इसमें कोई प्रत्यय जोड़ा जाए, तिप प्रत्यय जोड़ दिया जाए, तिप प्रत्यय जोड़ दिए जाए, क्या हो जाएगा? भू से भवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भवत, भवती, भवती हो जाएगा। भू धातु है, तिप प्रत्यय, वही तो कह रहे हैं। इसको देख लीजिए। सबसे पहले जिस शब्द में कोई भी प्रत्यय जोड़ दिया जाए, भू धातु है जान लीजिए, और ये प्रत्यय है। भू धातु कोई भी प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो उस प्रत्यय के पूर्व, इस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द के समुदाय को अंग कहते हैं। इसी के जो शब्द बन जाए, जिस शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ा जाए और उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय को अंग कहते हैं। अब क्या हो गया? बन गया भवति। ठीक है। जैसे पठ धातु है, पठ धातु है प्लस ड़उल प्रत्यय, ड़उल, ड़उल, ये आपका लसक तद्धित से कट जाता है, चोटू से कट जाएगा, ऊ बचेगा, ऊ से अक बन जाता है। तो इसमें आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, पठत बन जाएगा, पाठक, पाठका, पाठक। ठीक है, पठ से आत्मवृद्धि होकर पाठक हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रत्येक अंगम, प्रत्यय का अंग हो जाता है। इसी को प्रत्यय का अंग कहते हैं, इसी को। ठीक है। अब इसमें बहुत से प्रत्यय आते हैं, आप देख लीजिए। कृत प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, अव्यय है, तिंग प्रत्यय है, बहुत से हैं। इसी प्रकार से सब बन जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे आपको कृत प्रत्यय बता दें, कृत प्रत्यय में मान लीजिए अत्व प्रत्यय आ रहा है, हाँ, अतवत आ रहा है, तुमुन आ रहा है, हंस, तुम, हंस धातु है, जैसे हंस धातु है प्लस तुमुन प्रत्यय लग गया, तुमुन। क्या हो गया? तुमुन से आपका हो गया, तुम शेष बचता है, तुमुन है, तो हो जाएगा आपका दोनों जुड़ करके हंस तुम हो जाएगा, हंस तुम। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिए। प्रत्यय अंगम है, प्रत्यय के अंग हैं, ये प्रत्यय है, प्रत्यय के अंग हैं। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आप लोग और जान लीजिए। कल मैं जब पढ़ाया था गण पाठ छठवां, ध्यान दिए होंगे, इसमें प्रत्यय लगाना हो और रचना बनानी है तो कहने का मतलब
गण हमारे हिसाब से 10 गण होते हैं। इसको अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, क्योंकि 10 गणों की चर्चा करना चाहिए, नहीं की है। ठीक है, जाने दीजिए। अगला हम बता देंगे, गण धातु हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसको गण है, भवादि गण है, जो आदादि गण है, जो हादि गण है, दैवादि गण है, ठीक, क्रियादि गण है, तनादि गण है, 10 गण है। चलिए कहिए तो लिखा दें छठवा इसको करके। नहीं, जाने दीजिए, आगे लिखाएंगे अभी। अब इस समय भा संज्ञा आप देख लीजिएगा, एक कौन सी संज्ञा हुआ है? स्मात आप प्रत्यय संगम, भ यचि भा। चलिए भाता संज्ञा देख लीजिए क्या है। हाँ, भा यचि भा, भम, यचि भम, यच या च, यचि सप्तमी एक वचन का रूप है, भम हो जाएगा। चलिए भम क्या कहता है? शु से लेकर के, शु से लेकर, शु से लेकर कब तक, कब तक और तक के प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से, यकार अथवा स्वर से आरंभ होने वाले, आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर, प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर, प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की, पूर्व शब्द की पूर्व शब्द की पद ना होकर, पद संज्ञा ना होकर, पद संज्ञा ना होकर, तब क्या हो जाएगा? पद संज्ञा ना होकर भा संज्ञा हो जाती है, भा संज्ञा हो जाती है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सु से लेकर कब तक। ठीक है, प्रत्यय है ये सब। प्रत्ययों में यकार, यकार का मतलब या से सिर्फ मान चलिए, यकार अथवा स्वर से आरंभ अगर कोई हो रहा है तो प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा ना हो करके, पद संज्ञा ना हो करके भा संज्ञा हो जाएगी। कोई भी प्रत्यय आप जोड़ रहे हो यकार से या तो स्वर से आरंभ हो रहा है। ठीक है, यकार से या तो स्वर से आरंभ हो रहा है, तब क्या होगा? जैसे यकार से स्वर भी आरंभ हो रहा है। ठीक है, हाँ, इसको आप समझ में आ गया होगा। या और चा मीन और का मतलब है स्वर। स्वर कोई भी शब्द या से प्रारंभ हो रहा है, जैसे यकार है, यकार का मतलब यदि है। कोई भी शब्द अगर प्रारंभ हो रहा है या से, या तो स्वर है। ठीक है, जैसे अनुस्वार है, अनुस्वार है ना,
ये शब्द आ से शुरू हो रहा है, तो आरंभ हो रहा है, तो प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर, हाँ, प्रत्यय के आगे जुड़ने, इसके आगे जुड़ने पर वही भा संज्ञा हो जाती है। कहने का मतलब भा संज्ञा, पद संज्ञा ना हो करके वो भा संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा का मतलब होता है जैसे भू में कौन प्रत्यय जुड़ता है? तिप धातु जुड़ता है। मान लीजिए तिप धातु भू से भवत हो जाता है। एक क्या है? ये आपका पद संज्ञा है। हाँ, कोई भी पद बनता है। हाँ, जैसे राम में सु जुड़ता है, राम में सु जुड़ता है, ज़्यादा फेमस है, तो हो जाता है रामः, तो एक पद संज्ञा है। तो पद संज्ञा उसमें न जोड़ करके भा संज्ञा जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी इसमें स्वर रहेगा या तो व्यंजन, या तो स्वर रहेगा, व्यंजन में सिर्फ आ रहेगा बस। हाँ, जैसे यवला अल प्रत्यय है, य में अल प्रत्यय जुड़ने पर यवल हो रहा है, यवल हो रहा है, तो मान लीजिए तो अगर हो रहा है तो वही भा संज्ञा हो जाएगा बस, और बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें एक पद बनता है। हाँ, ये सुबंत बनता है पद, ये तिरन पद बनता है। तिरन मतलब तिस से हो रहा है, तो ये सब पद बन जाता है, लेकिन वो पद नहीं बनेगा, डायरेक्ट भा संज्ञा बन जाएगा बस, ज़्यादा नहीं। अब आगे आपके ग्रामर है घू संज्ञा। दा धा ध्वा धाप। दाप मीन काटना, दैप मीन साफ करना। चलिए इसको हम कल बताएंगे, अगले टर्न पे बताएंगे। चलिए आप लोग भाई बहन लिखते चलिए, इसे जोड़ते रहिए, एक कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। झारखंड पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे व्याकरण हो, कोई भी पढ़ रहे हैं तो आप एक नोट्स बनाते चलिए। बार बार लिखने पढ़ने से अभ्यास बनता है, राइटिंग बनती है, हैबिट बनता है। ठीक है, तो वही बात है, आप लोग ऐसे वीडियो को शेयर कर दिया करिए। सबसे पहले देखने के पहले लाइक कर दिया करिए। जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़ने के प्रयास करें। ठीक है, क्लास रेगुलर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्रम वाइज चलेगा, नियम वाइज चला रहेगा। जो अपने पास जान है उसको अवश्य आपके पास अवश्य, कहने का मतलब जो कुछ गुण है अवश्य समर्पित रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग अवश्य निसंकोच जुड़िए, और जुड़ने के बाद आप लोग फ़ायदा ना हो तो आप तुरंत बताइए। उसके बाद आपको अवश्य कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मोबाइल नंबर भी है। हाँ, 8 बजे के बाद में रात में फ़ोन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत आवश्यक है तो आपके हिसाब से, अगर कोई काम नहीं हो रहा तो आप अपने हिसाब से क्लास भी चलवाइए। मान लीजिए कोई क्लास आपके अनुरूप नहीं है तो बताएंगे, देखा जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, इन देर बने रहने के लिए लाइव बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद।